मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 26वें बाब को सीखा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पैदाइश की किताब उसके 27वें बाब की पहली आयत से लेकर 29वें आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और आज का जो हवाला है वो बाइबल मुकद्दस का बहुत ही खास हवाला है, जब याकूब अपने साउल इसू भाई के बरकत जो है ले लेता है। तो हकीकतन ये हवाला जो है आज का ज़रूरी हवाला है और मैं चाहूँगी कि आप सब जो है इसमें जब शुरू से शरीक हुए तो आखिर तक मेरे साथ रहें। और इससे पहले हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें, अपनी डेली रीडिंग के रूटीन के मुताबिक जो है आए हम पहले एक ज़बूर गाएंगे, उसके बाद छोटी सी दुआ कर फिर मज़ीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और आज जो ज़बूर है मेरे पास गाने के लिए, ज़बूर नंबर 20, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बढ़ावेगा यकूब दा खुदा। हकीकतन अभी दुखों के दिन चल रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया में तो हालात जो है वो कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हालात हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने अजीज़ो कारब को जो है वो खो रहे हैं, वो दुनिया से जा रहे हैं बीमारी की वजह से। तो आए हम इस दुख के समय में खुदावंद के कलाम को तो हर रोज़ सीखते हैं, आज भी सीखेंगे, लेकिन खसूसन इस ज़बूर के साथ आज हम पहले दुआ करेंगे कोरोना वायरस की सारी जो सिचुएशन है उसके लिए, और फिर आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को भी सीखेंगे। और मैं गुजारिश करती हूँ आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए और खसूसन आज की दुआ के हिस्से के लिए ज्वाइन कर सकें। सो सब मिलकर गाएंगे। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बढ़ावेगा
सुने दुआ, इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत हमने ज़बूर गाया, ज़बूर नंबर 20। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। और हकीकतन जैसी मुश्किल घड़ी है हमारे पाकिस्तान मुल्क में और कनाडा में, यूँ तो पूरी दुनिया ही कोरोना वायरस की वजह से मुश्किल में मुब्तला है, लेकिन इन दिनों में इंडिया और पाकिस्तान के हालात हम जो है वो काफ़ी बुरे देखते हैं। सो आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे, क्योंकि उसके कलाम का वादा है कि वो अपने मुकद्दस लोगों की दुआएं सुनता है। वो अपने रास्तबाज लोगों की वजह से जो है वो गुनाह के जगह कर, वो जगह जहां गुनाहगार लोग होते हैं उस जगह पर भी जो है वो रहम करता है। तो आए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, आंखों को झुकाएंगे, बंद करेंगे, सरों को झुकाकर और दुआ करेंगे कि खुदावंद जो है वो रहम करे तमाम नस्ल इंसानी पर और शिफा को फिर से लेकर आए। और छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़कर हम खुदावंद के कलाम को भी सीखेंगे। ए कदूस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, तू जो दुआओं को सुनने वाला खुदा है, तू वादों का सच्चा खुदा है खुदावंद। तूने इंसान को बनाया है, तू इंसान से प्यार करता है, तू इंसान से मोहब्बत करता है खुदावंद। मैं तेरे हजूर में आज सुबह खुदावंद, जबकि पाकिस्तान और इंडिया में सुबह का वक्त है, हालांकि कनाडा में खुदावंद रात का वक्त है, इस वक्त में खुदावंद हम मुख्तलिफ जगहों से सारे इकट्ठे हुए हैं ताकि तुझे याद कर सके, तेरी तारीफ कर सके, तेरे कलाम की बातों को, उन वादों को जो हमारी जिंदगियों में हकीकतन पूरे होते हुए हमें नजर आते हैं, उनको सीख सके, उनके लिए तेरा शुक्र कर सके खुदावंद। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तू हमसे वादे करता है और उन वादों को पूरा भी करता है खुदावंद। तू अपने वादा के मुताबिक अपना रहम वाला हाथ बढ़ा पाकिस्तान पर, इंडिया पर खुदावंद। हर तरह से तू रहम को नाजिल कर दे, यीशु के नाम में खुदावंद तू शिफा को नाजिल कर दे। कोरोना वायरस की वजह से जितनी तबाही आई है खुदावंद, तू उस सारी तबाही को खत्म कर, तू जल्द इस वबा को खत्म कर, ताकि खुदावंद खुदा जैसे ये वबा फैली है वैसे यीशु मसीह नासरी के नाम में अब शिफा फैलना शुरू हो और जिंदगियां बचना शुरू हो खुदावंद। सिर्फ तू इंसान के जिस्मों को नहीं बल्कि खुदावंद तू इंसान की रूहों को भी महफूज कर। सिर्फ शिफा का काम नहीं बल्कि नजात का काम भी हो और बनीनो इंसान तुझे जाने, तेरे रहम को हासिल करें और तेरे पास आ सके खुदावंद। अब जब हम तेरे कलाम को सीखते हैं, सुनते हैं खुदावंद, तू हमारे साथ होना। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरे हाथों में देती हूँ, मेरे लबों को अपने कंट्रोल में कर, ताकि जब मैं तेरे कलाम की बातों को तेरे लोगों के साथ शेयर करूँ खुदावंद, मैं नहीं बल्कि तेरा रूह मुझ में से होकर बोले और आज का कलाम मेरे लिए और बाकी तमाम सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 26वें बाब को हमने ऑलरेडी कल सीखा मिलकर, और हकीकतन कल का चैप्टर भी बहुत अच्छा था, मेरे और आपके लिए बाइस से बरकत था। और आज हम खुदावंद के कलाम को आगे बढ़ाते हुए रीडिंग को 27वें बाब को पढ़ेंगे। और पैदाइश की किताब उसके 27वें बाब की पहली आयत से यूं लिखा है, जब इसहाक ज़हीफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गईं कि उसे दिखाई ना देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे यीशु को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, देख मैं तो ज़हीफ हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। सो अब तू जरा अपना हाथ तरकश और अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार कर कि मेरे आगे ले आ, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले दिल से तुझे दुआ दूं। और जब इसहाक अपने बेटे यीशु से बातें कर रहा था तो रिबका सुन रही थी, और यीशु जंगल को निकल गया कि शिकार मार कर लाए। तब रिबका ने अपने बेटे याकूब से कहा कि देख, मैंने तेरे बाप को तेरे भाई से ये कहते सुना कि मेरे लिए शिकार मारकर लजीज खाना मेरे वास्ते तैयार कर, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पेशतर खुदा के आगे तुझे दुआ दूं। सो ऐ मेरे बेटे, इस हुक्म के मुताबिक जो मैं तुझे देती हूँ, मेरी बात को मान और जाकर रेवड़ में से बकरी के 2 अच्छे अच्छे बच्चे मुझे ला दे, और मैं उनको लेकर तेरे बाप के लिए उसकी हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार कर दूं, और तू उसे अपने बाप के आगे ले जाना
ताकि वो खाए और अपने मरने से पेशतर तुझे दुआ दे। तब याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, देख मेरे भाई इसू के जिस्म पर बाल हैं और मेरा जिस्म साफ है। शायद मेरा बाप मुझे टटोले और मैं उसकी नजर में दगाबाज ठहरूं और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊं। उसकी माँ ने उसे कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए, तू सिर्फ मेरी बात मान और जाकर वो बच्चे मुझे ला दे। तब वो गया और उनको लाकर अपनी माँ को दिया और उसकी माँ ने उसके बाप की हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार किया। और रिबका ने अपने बड़े बेटे इसू के नफीस लिबास जो उसके पास घर में थे लेकर उनको अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाया और बकरी के बच्चों की खालें उसके हाथों और उसकी गर्दन पर जहां बाल ना थे लपेट दी और वो लजीज खाना और रोटी जो उसने तैयार की थी अपने बेटे याकूब के हाथ में दे दी। तब उसने बाप के पास आकर कहा, ऐ मेरे बाप। उसने कहा, मैं हाजिर हूं, तू कौन है मेरे बेटे? याकूब ने अपने बेटे से कहा, मैं तेरा पहलौठा बेटा इसू हूं, मैंने तेरे कहने के मुताबिक किया है, सो जरा उठ और बैठकर मेरे शिकार का गोश्त खा ताकि तू दिल से मुझे दुआ दे। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुझे ये इस कदर जल्द कैसे मिल गया? उसने कहा, इसलिए कि खुदावन तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया। तब इसहाक ने याकूब से कहा, ऐ मेरे बेटे, जरा नजदीक आके मैं तुझे टटोलूं कि तू मेरा वही बेटा इसू है या नहीं। और याकूब अपने बाप इसहाक के नजदीक गया और उसने उसे टटोल कर कहा कि आवाज तो याकूब की है पर हाथ इसू के हैं। और उसने उसे ना पहचाना इसलिए कि उसके हाथों पर उसके भाई इसू के हाथों की तरह बाल थे। सो उसने उसे दुआ दी और उसने पूछा कि क्या तू मेरा बेटा इसू ही है? उसने कहा, मैं वही हूं। तब उसने कहा, खाना मेरे आगे ले आ और मैं अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाऊंगा ताकि दिल से तुझे दुआ दूं। सो वो उसे उसके नजदीक ले आया और उसने खाया और वो उसके लिए मैं लाया और उसने पी। फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, अब पास आकर मुझे चूम। उसने पास जाकर उसे चूमा। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानिद है जिसे खुदावन ने बरकत दी हो। खुदा आसमान की ओस और जमीन की फरबी और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। पैदाइश की किताब उसके 27वें बाब की पहली आयत से लेकर 29वीं आयत तक हमने खुदावन के कलाम को पढ़ा। और इससे पहले जब हमने कल 26वें बाब को पढ़ा था तो ऑलरेडी हमने इसहाक के बारे में पढ़ा था, इसू के बारे में पढ़ा था कि किस तरह इसू जो है वो 2 बीवियां ले आता है और वो 2 बीवियां जो लेकर आता है वो इसहाक के लिए और रिबका के लिए जो है वो वबाले जान हो जाती हैं। और उसके बाद हमने काल का जिक्र कल की एपिसोड में पढ़ा था, कल की रीडिंग में देखा था कि किस तरह से काल पड़ता है और खुदा जो है वो इसहाक की रहनुमाई करता है और उसको मिस्र में जाने से रोकता है। और खुदा इसहाक को कहता है कि जहां मैं तुझे कहता हूं तू वहां रह। और हमने देखा कि इसहाक जो है वो खुदा की बात मानता है। और कल के चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि इब्राहिम की वफात के बाद जो है जब खुदा उसके बेटे इसहाक के साथ बातचीत करता है तो तब भी वो अपने बंदा इब्राहिम को याद करके उसकी वफादारी की, उसकी फर्मा बरदारी की जो है वो तारीफ करता है। और खुदा इसहाक को उसी जगह रहने के लिए कहता है जहां इसहाक की जो है जरार की जगह पर पैदाइश हुई थी, उसी जगह खुदा इसहाक से कहता है कि तू रह। और हमने फिर ये भी देखा कि जब इसहाक ने खुदा की बात मानी, उस पर तवज्जो की, उसकी फर्मा बरदारी की
तो खुदा ने परदेश में भी जो है उसे 100 गुना फल दिया। जो मेहनत वो कर रहा था उसका उसको बड़ा अजर दिया। और दूसरे जो लोग थे, बादशाह तक जो है वो इसहाक की बरकतों को देखकर उसे हसद करने लगे, उससे जेलस होने लगे। और हमने इस बात को सीखा था कि जब हम खुदावंद के साथ फरमाबरदार होते हैं तो हम जहां भी जाएं, जहां भी रहें, खुदावंद हमेशा जो है वो हमें बरकत पर बरकत देता है। और खुदा का ये वादा सिर्फ इसहाक के साथ नहीं, इब्राहिम के साथ नहीं, सिर्फ याकूब के साथ नहीं, बल्कि खुदा का वादा आज मेरे और आपके, हम सब के साथ है। सारे मुकद्दसीन, जितने मसीह यीशु में आकर लोग मुकद्दस ठहरते हैं और बाप इब्राहिम के बेटे बेटियां कहलाते हैं, खुदा के ये सारे वादे जो उसने बाप इब्राहिम से किए, ये सारे वादे हमारे साथ, हमारी जिंदगियों के साथ रिलेटेड होते हैं। और याद रखें ये पूरे तब हमारी जिंदगियों में नहीं होते जब हम खुदा की फरमाबरदारी नहीं करते। बाकी खुदावंद के कलाम का ये वादा है, खुदा का ये वादा है कि जब जब हम वफादारी के साथ, फरमाबरदारी के साथ खुदावंद की हुजूरी में चलेंगे तो उसके ये सारे वादे जो बाइबल मुकद्दस में लिखे हैं वो हकीकी तौर पर हम अपनी जिंदगी में जो है उनको पूरा होते हुए देखेंगे। और आज जब हमने 27वें चैप्टर को पढ़ा है तो याद रखें इस चैप्टर में हम यीशु और याकूब की जो है वो कश्मकश की एक मिसाली कहानी की तरफ आ गए हैं। और ये जो यीशु और याकूब की कहानी है, ये बाइबल मुकद्दस की एक बहुत ही दिलचस्प और एक हैरत अंगेज कहानी है। ये यकीन से बाहर कहानी है। ये बिल्कुल इंसान सोच नहीं सकता कैसे कैसे हो सकता है दो जुड़वा भाई हैं और फिर उनके अंदर इस तरह का रिलेशन होता है और फिर एक जो है वो दूसरे की बरकत को ले लेता है। और आखिर में हम ये भी देखते हैं कि अपनी बरकत को अपने हाथ से गवा देने का जो जिम्मेदार है वो यीशु खुद ही निकलता है। इसमें याकूब को उसका जिम्मेदार नहीं, याकूब रास्ता गलत करार देता है, गलत रास्ता इख्तियार करता है, अपनी माँ के सिखाने पर रास्ता गलत इख्तियार करता है। लेकिन जिस बरकत को वो लेता है वो हकीकतन उस बरकत को याकूब ही डिजर्व करता था। यीशु उस बरकत को हक लेने का जो है वो हक पहले ही जो है हम देखते हैं कि वो गवा चुका था। और 25वें बाब में हमने जब देखा था कि यीशु ने जो है वो बेदीन होकर अपना पहलौठा होने का हक जो है वो याकूब के आगे जो है वो बेच दिया, उसकी कदर नहीं की, उसको नाचीज जाना। और जब हम न्यू टेस्टामेंट में जाकर इब्रानियों की किताब उसके 12वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत देखते हैं तो वहां जो है इस वाक्य की, इस सारे मंजर की जो है इस तरह से वजाहत की गई है, इसको एक्सप्लेन किया गया है कि उसने यानी कि यीशु ने अपने पहलौठे होने का हक जो है वो बेच डाला। इसीलिए, इसी वजह से जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा, ये सोचा कि ये बरकत मुझे मिले, तो उसके लिए ये नामंजूर ठहरा। खुदा के हुजूर ये मंजूरी की बात नहीं थी कि जब यीशु ने ऑलरेडी अपना पहलौठे होने का हक जो है वो बेच डाला है तो फिर वो पहलौठे की हरकत, पहलौठे की बरकत में भी जो है वो क्यों, किस कदर, कैसे शामिल हो सकता है। तो हकीकतन ये बरकत जो हम देखते हैं कि याकूब ने ली तो गलत तरीके से, लेकिन अब इस बरकत का जो हकदार था, जो इसको डिजर्व करता था, वो याकूब ही था। यीशु इस बरकत को जो है वो डिजर्व नहीं करता था। तो हमने आज जब देखा तो इस चैप्टर जो कि हमने देखा, इससे पहले चैप्टर 29 की आयत तक हम जो है वो 3 बातों पर गौर करते हैं। आज की 29वीं आयतों तक जो है वो 3 खास अहम बातें हैं जिन पर आज हम जो है वो बात करने लगे हैं। पहले तो ये है कि इसहाक का जो इरादा था वो ये था कि वो बरकत जो है वो यीशु को दे, याकूब को ना दे, क्योंकि यीशु जो है ये है तो दोनों जुड़वा भाई थे, लेकिन ये दुनिया की रीत है, जो पहले डिलीवर होता है वो पहले बड़ा कहलाता है और जो बाद में डिलीवर होता है वो छोटा कहलाता है। तो इसी सबब से इसहाक चाहता था कि वो बरकत जो है वो अपने पहलौठे बेटे यीशु को दे। लेकिन हम देखते हैं कि रिबका ने जो है वो साजिश की और ये बरकत जो है वो उसने ये चाहा कि ये यीशु को ना मिले, ये याकूब को मिले। और इसकी एक बहुत बड़ी खास वजह ये भी थी कि इनकी पैदाइश से पहले जब ये दोनों बच्चे रिबका के पेट में थे तो उससे पहले ही खुदा ने, हम देखते हैं कि रिबका को बता दिया था कि जो बड़ा बेटा है वो छोटे की खिदमत करेगा और छोटा बेटा जो है वो बड़े पर हुकूमत करेगा। तो रिबका इस वाक्य को जानती थी, इसीलिए रिबका ने साजिश की। लेकिन रिबका ने, याद रखें, जो साजिश की वो उसने गलत साजिश की। अगर रिबका चाहती तो ठीक तरह से जाकर अपने शौहर को जो है वो बता सकती थी, उसको याद करा सकती थी, लेकिन उसने जो है वो गलत रास्ता चुना। और तीसरी आज जो अहम बात हमने सीखनी है वो ये है कि याकूब ने रिबका की जो है वो साजिश को कामयाब करके जो है उस बरकत को जो है वो हासिल कर लिया। जब रिबका ने याकूब को कहा तो याकूब ने डर तो जो है वो जाहिर किया, लेकिन उस बात से इनकार नहीं किया, बल्कि हकीकतन इस काम को जो है हम देखते हैं याकूब बड़ी चालाकी के साथ, समझदारी के साथ, हिकमत के साथ जो है वो इसको परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आया। और जब हम आज के चैप्टर की पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां यूं लिखा है
जब इसहाक ज़ईफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गई कि उसे दिखाई ना देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे इसू को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तो यहाँ जब हम पहली आयत देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि इसहाक का इरादा जो था वो ये था कि वो अपनी मौत से पहले, दुनिया में से जाने से पहले जो है वो वसीयत करे। जैसे आज भी नॉर्मली हम देखते हैं कि बाप को पता होता है अब मेरी जिंदगी के दिन जो है वो थोड़े रह गए हैं, तो उसका शौक होता है कि मैं अपने जीते जी जो है वो वसीयत करके जाऊं ताकि बाद में मेरे बच्चों के बीच में जो है वो झगड़ा ना पड़े। तो यहाँ हम इसहाक की ख्वाहिश को देखते हैं कि वो भी अपने इस दुनिया में जाने से पहले जो है वो वसीयत करना चाहता था। जैसे हमने इब्राहिम के बारे में देखा कि इब्राहिम ने भी अपनी मौत से पहले अपनी सारी वसीयत जो है वो कर दी थी, अपनी हुर्मों के बेटों को तहाइफ दिए थे, लेकिन जितना कुछ उसका था वो सारा माल दौलत उसने अपने बेटे इसहाक को दी थी। तो यही सेम चीज है जो अब इसहाक करना चाहता है, और वो इसू को जो है वो अपना वारिस जो है वो नामजद करना चाहता है, बल्कि याकूब की जगह वो याकूब को नहीं करना चाहता, क्योंकि पहले इसू डिलीवर हुआ था, तो इसीलिए उसकी नजर में जो है इसू उसका हकदार है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि इसी मंसूबा को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उसने इसू को अपने पास बुलाया, उसको कहा कि मेरे बेटे मेरे पास आ। और हालांकि हम देखते हैं कि इसू ने अपनी शादी के मामले में वालिदैन अपने को, यानी कि पेरेंट्स को, माँ और बाप, जैसे हमने देखा कि वो उसकी इसू की जो बीवियां थी वो इनके लिए वबाले जान बन चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि उसने अपने माँ बाप को रंजीदा तो किया, लेकिन फिर भी जो है उसके पेरेंट्स ने उसके घर से नहीं निकाला था, उसको अपने से अलग नहीं किया था, उसको ये नहीं कहा था कि तेरी बीवियां हमारे लिए वबाले जान हो गई हैं तो अब तू इनको लेकर यहाँ से चला जा, बल्कि अब भी हम देखते हैं कि आपस में उनका मेल मिलाप भी था और उसके दिल में वो प्यार जो उसके बाप के दिल में होना चाहिए था, जिस तरह से हकीकतन इसहाक ने प्यार से, मोहब्बत से अपने औलाद को पाला, उसकी औलाद से जब गलती हो गई फिर भी वो बाप जो है उस गलती के बायस उस औलाद को रद्द नहीं कर देता, नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि फिर भी उसको पता है कि मैंने इस दुनिया में से जाने से पहले अपनी वसीयत जो है वो अपने इस बेटे के नाम जो है वो करनी है। और हालांकि ये बेटा जो है ये नाफरमान बेटा था, और हकीकतन इसू की जिंदगी को अगर हम तफसील से इसू की जिंदगी के बारे में देखना सीखें, जानने की कोशिश करें, तो इसू की जिंदगी जो है ये कोई बहुत खूबसूरत जिंदगी नहीं थी, बल्कि इसू जो है वो नाफरमान था, बदतमीज भी था। और हमने यहाँ तक देखा कि उसने एक वक्त के खाने के लिए, हालांकि एक वक्त के खाने के साथ उसको पूरी जिंदगी नहीं मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद एक वक्त के खाने के लिए इसू ने जो है वो अपना पलौठा होने का हक बेच दिया। और याद रखें, आज हमारी दुनिया में चलते फिरते आज भी ऐसी बहुत सारी औलादें हैं जो खाने पीने की खातिर, चीजों के लालच की खातिर जो है अपने हकीकी मकाम को नहीं पहचानती, जो खुदा उनको देना चाहता है वो उसको जो है सामने उस पर ध्यान नहीं देती, उस पर तवज्जो नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि गलत तरीके से ही चीजें आती हैं तो आई जाएं, एटलीस्ट हमारे पास दौलत तो हो, शोहरत तो हो। लेकिन हमें खुदावंद के कलाम को पढ़ते हुए ये बात सीखनी चाहिए, इसू और याकूब के वाक़ये से ये सीखनी चाहिए कि अगर कभी भी हम किसी चीज के लालच के पीछे खुदा की बरकत को हकीर जानेंगे, क्योंकि पलौठे होने की बरकत जो है ये कोई मामूली चीज नहीं थी, इसको हमने कल भी जिक्र किया, परसों भी इसका जिक्र किया था, तो ये बरकत जो है ये कोई मामूली चीज नहीं थी, ये बड़ी खास चीज थी। तो इसको जो है इसू ने नाचीज जाना, इसकी हकारत की, और हम देखते हैं कि उसी को नाचीज जानने के बायस आगे जो है उसको उसका हिसाब भी जो है वो चुकता करना पड़ता है। और जब आगे हम चलकर दूसरी आयत देखते हैं 29वें बाब की, तो देख लिखा है, तब उसने कहा, देख मैं तो ज़ईफ हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। ये है 27वें बाब की दूसरी आयत। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसहाक जो है वो इसू को बताता भी है कि मैंने तुझे क्यों अपने पास बुलाया है, मैंने तुझे वसीयत देने का फैसला क्यों किया है, क्योंकि अब उसे मालूम होता है कि उसकी जिंदगी के दिन थोड़े रह गए हैं, वो बुजुर्ग हो गया है और उसको नहीं पता कि वो कितने दिन मजीद इस दुनिया में रहने वाला है। और इसीलिए वो कहता है कि मैंने ये फैसला किया है, मैंने ये सोचा है कि मैं तुझे जो हूँ अपने मरने से पहले जो है वसीयत लिख दूं, वसीयत तेरे नाम कर दूं। और आगे बढ़कर जब तीसरी आयत को पढ़े तो तीसरी आयत में लिखा है, सो अब तू जरा अपना हथियार, अपना तरकश और अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला। तो जब इसू के प्रोफेशन के बारे में हमने पहले जिक्र किया था, तो हकीकतन इसू का जो प्रोफेशन था वो शिकार ही करना था। और चौथी आयत में आगे लिखा है, और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार करके मेरे आगे ले आ,
ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले दिल से तुझे दुआ दूं। तो इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं, इसकी दूसरी और तीसरी और फिर चौथी आयत को जब हम पढ़ते हैं, इनको तरतीब से अगर पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि इसहाक जो है वो उसे कहता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है कि मैं वसीयत और अहद जो है वो संजीदगी से बांधने के लिए सारी चीजें जो है वो तैयार करके तुझे दूं, हर चीज पर तुझे इख्तियार बख्शूं, क्योंकि मैं मरने से पहले जो है वो तुझे यानी कि इसू को अपना वारिस बनाना चाहता हूं। और यहाँ जो है वो इसहाक इसू को हुक्म करता है कि वो शिकार को जाए, वो शिकार करके जो है वो खाना लेकर आए और कहता है शिकार का गोश्त लाए। उसने शिकार का क्लियरली जो है वो वर्ड्स में गोश्त मांगा और लिखा है जिसको खाकर उसका बाप जो है वो उसे बरकत देगा। तो उसने शिकार का गोश्त खाना था इसहाक ने, और उसके बाद उसके इवज उसने अपने बेटे इसू को जो है वो बरकत देनी थी। और आगे बढ़कर जब 5वीं आयत को पढ़े तो 5वीं आयत में लिखा है, और जब इसहाक अपने बेटे इसू से बातें कर रहा था तो रिबका सुन रही थी और इसू जंगल को निकल गया कि शिकार मार लाए। तो 5वीं आयत जो है यहाँ हमारी तवज्जो डालती है कि रिबका जो है ये सारी बातें जो इसहाक अपने बेटे बड़े बेटे इसू से करता है उनको सुन लेती है, और फिर सिर्फ सुनती नहीं है बल्कि आगे उस पर जो है वो साजिश भी करती है। क्योंकि 5वीं आयत को जब पढ़ा है हमने तो उसके आगे जब 6ठी आयत पढ़े तो 6ठी आयत पर हम रिबका के जो है वो सुनने के बाद रिएक्शन को देखते हैं। तो 6ठी आयत में लिखा है, तब रिबका ने अपने बेटे याकूब से कहा कि देख मैंने तेरे बाप को तेरे भाई से ये कहते सुना है कि मेरे लिए शिकार मारकर लजीज खाना मेरे वास्ते तैयार कर ताकि मैं खाऊं और मरने से पेशतर खुदावन के आगे तुझे दुआ दूं। तो ये रिबका जो है ये सारी बात अपने बेटे याकूब से करती है। और 8वीं आयत में आगे वो कहती है, सो ऐ मेरे बेटे इस हुक्म के मुताबिक जो मैं तुझे देती हूँ मेरी बात मान। तो अब यहाँ 2 हुक्म हमें नजर आते हैं। पहला हुक्म इसहाक ने जो है वो अपने बेटे इसू को दिया है, और दूसरा हुक्म जो है वो रिबका साजिश करके जो है अपने बेटे याकूब को देती है। और हमने पहले इस बारे में सीख लिया था, जब हमने 25वें बाब को पढ़ा था तब हमने ये जाना था कि रिबका की जो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी वो अपने बेटे याकूब के साथ थी, और इसहाक की जो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी वो अपने बेटे इसू के साथ थी। तो यहाँ रिबका जो है वो याकूब को, अपने छोटे बेटे को, उसी बेटे को जिसके लिए खुदा ने उसको बताया होता है कि ये अपने भाई पर हुकूमत करेगा, उसका हुक्म देती है। और 9वीं आयत में लिखा है, और जाकर रेवड़ में से बकरी के 2 अच्छे अच्छे बच्चे मुझे ला दे और मैं उनको लेकर तेरे बाप के लिए उसकी हस्बे लजीज खाना तैयार कर दूंगी, और तू अपने बाप के आगे ले जाना ताकि वो खाए और अपने मरने से पेशतर अपने मरने से पहले तुझे दुआ दे। तो अब वो सारी बातों को सुन चुकी है, वो जानती है कि इसहाक ने जो अपने दिल से इजहार किया है वो मरने से पहले इसू को बरकत देने का जो है वो वादा किया है, और उसको कहा है कि मेरे लिए शिकार का गोश्त लेकर आ, उसको अच्छी तरह पका के ला ताकि मैं उसे खाऊं और तुझे दुआ दूं। लेकिन वो यही हुक्म जो है वो सेम अपने बेटे याकूब को कहती है, और कहती है कि तू रेवड़ में से जो है 2 बच्चे ले आ, उनको मैं तेरे लिए तैयार कर दूंगी, तुझे तैयार भी करना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ मैं कर दूंगी, तू अपने बाप के पास ले जाना ताकि वो उसको खाए और वो तुझे जो है वो दुआ दे। और 11वीं आयत में आगे लिखा है, तब याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, देख मेरे भाई इसू के जिस्म पर बाल हैं और मेरा जिस्म साफ है। तो ये इन दोनों भाइयों की जो है ये पहचान थी कि इसू के जिस्म पर ज्यादा बाल थे और याकूब का जो जिस्म था वो साफ सुथरा था, उस पर बाल नहीं थे। और लिखा है आगे 12वीं आयत में याकूब अपनी माँ से कहता है, शायद मेरा बाप मुझे टटोले यानी कि हाथ लगाकर देखे और कहे मैं उसकी नजर में दगाबाज ठहरूं और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊं। तो यहाँ याकूब की बात यहाँ इस बात को वाजिया करती है कि अगर उसका बाप जो है वो जान जाएगा कि ये इसू नहीं बल्कि याकूब है तो वो बरकत की बजाय जो है वो लानत को पाएगा, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, वो दगा कर रहा है। तो याकूब ने इस बात का जो है वो अपनी माँ रिबका से जो है इजहार किया, लेकिन इनकार नहीं किया, उसने सिर्फ पहचान की खातिर जो है वो इजहार किया। और रिबका का हम जो स्टेप देखते हैं, रिबका वो पहले ही जानती थी कि इस बरकत का जो हकदार है वो याकूब है, इसू इस बरकत का हकदार नहीं है। लेकिन ये रिबका के पास वक्त था, वो गलत रास्ता इख्तियार ना करती बल्कि वो इसहाक के पास जा सकती थी और उसको याद करा सकती थी कि इनकी पैदाइश से पहले जो है वो खुदा ने हुक्म दिया था, खुदा ने खुद कहा था
कि याकूब इस चीज का हकदार होगा, और फिर वो दाल की मिसाल भी दे सकती थी, उसको याद करा सकती थी कि इसू तो अपने पहलौठे होने का हक ऑलरेडी याकूब को बेच चुका है, उसको दे चुका है, तो अब इसू किस तरह से इस बरकत का वारिस हो सकता है? अब इस बरकत का जो हकदार है वो याकूब है। तो रिबका उस वक्त जो है वो ठीक स्टेप ले सकती थी, लेकिन ठीक स्टेप लेने की बजाय उसने जो है वो स्टेप तो उसे लेना ही था, क्योंकि खुदा की मर्जी में याकूब ही को ये बरकत मिलना थी, इसलिए जो बरकत जिसके लिए खुदा ने ठहराई उसी को मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं कि गलत रास्ता इख्तियार करके तो खुदा ने जो बरकत याकूब को देनी थी, उस बरकत का वादा खुदा ने किया था, उस वादे को खुदा आगे पूरा करेगा भी, लेकिन इस दगे का जो रास्ता, जो गलत रास्ता इन्होंने अपनाया, उसके लिए आगे हम देखेंगे कि याकूब को आगे फ्यूचर के जब चैप्टर पढ़ेंगे तो याकूब को सफर भी करना पड़ेगा, उसको पनाह भी लेनी पड़ेगी, मुश्किलात से भी गुजरना पड़ेगा। तो याद रखें, खुदा की मर्जी हमेशा खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलकर अगर पूरी करे तो वो ज्यादा अच्छी होती है, और उसकी वजह से हमें मुसीबतों को नहीं देखना पड़ता, क्योंकि खुदा हमेशा हमें मुश्किलों से बचाना चाहता है। जैसे खुदा ने इसहाक को मिस्र में जाने से रोका, तो इसहाक जो है वो मुसीबतों में से गुजरने से बच गया, और उसने वहां जाकर खुदा की, जहां खुदा ने उसे रहने के लिए कहा था, उसने खुदा की बरकतों का तजर्बा किया। और अगर वो खुदा की बात ना मानता, मिस्र को ही जाता, तो वो वहां मुश्किलात देखता, वो वहां बरकतों का तजर्बा, दौलत का, जो उसने अमीरी का तजर्बा किया, दौलतमंदी का तजर्बा किया, वो हरगिज ना करता। तो यहाँ हम देखते हैं कि रास्ता जो है, बरकत का हकदार इसू नहीं था, याकूब ही था, लेकिन रास्ता जो है बरकत को लेने का वो गलत तैयार किया गया। तो 13वीं आयत में आगे लिखा है, उसकी माँ ने उसे कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए, तू सिर्फ मेरी बात मान और जाकर बच्चे मुझे ला दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि रिबका ना डर होकर, उसको किसी बात का कोई डर नहीं, कोई ख्वाफ नहीं, वो कहती है कि तेरी लानत जो है वो मेरे ऊपर आए, वो उसकी लानत अपने ऊपर लेने के लिए भी तैयार है, और कहती है सिर्फ जो मैं तुझे कहती हूँ, तू आगे से मेरे साथ आर्ग्यूमेंट ना कर, मुझे कुछ कह ना, बल्कि जो मैं कहती हूँ तू वही कर, जल्दी से बच्चे लाकर मुझे दे दे। और फिर आगे लिखा है, तब वो गया और उनको लाकर अपनी माँ को दिया, और उसकी माँ ने उसके बाप की हस्बे लजीज खाना तैयार किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि याकूब रास्ता तो गलत चुन रहा है, और फिर उसने अपनी माँ के कहने पर अमल किया, उसकी वफादारी की, और जैसे उसकी माँ ने कहा उसने वैसे ही बच्चे लाकर उसे दे दिए, और रिबका ने उनके लिए बाद में जो है वो खाना तैयार किया। और 15वीं आयत में लिखा है, और रिबका ने अपने बड़े बेटे इसू के नफीस लिबास जो उसके पास घर में थे लेकर उनको अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाया। तो अब हम पहली चालाकी रिबका की साजिश देखते हैं कि वो सिर्फ बात सुनती है बाहर से, और उस पर जो है वो अमल करती है, जो हुक्म उसने दिया है इसहाक ने, उसकी बजाय एक नया हुक्म वो याकूब को देती है, और उसको फिर पूरा किस तरह से करती है, उस पर वर्क किस तरह से करती है, वो नहायती सोच समझ कर चालाकी के साथ जो है वो करती है। और उसको पता है कि मैंने सिर्फ उसकी खाल पर बाल नहीं लगाने, बल्कि उसके पास लिबास जो है वो भी इसू का लिबास होना चाहिए, तब ताकि उसका बाप देख तो नहीं सकता, लेकिन वो महसूस जरूर करेगा कि मेरे पास इसू आया है या याकूब आया है। और आगे लिखा है, और बकरी के बच्चों की खालें उसके हाथों और उसकी गर्दन पर जहां बाल ना थे लपेट दी। तो ये बहुत समझदारी से हम देखते हैं कि रिबका ने सारे काम को किया। और 17वीं आयत में लिखा है, और वो लजीज खाना और रोटी जो उसने तैयार की थी अपने बेटे याकूब के हाथ में दे दी। तो अब जो साजिश वो करती है, वो साजिश हम देखते हैं कि 18वीं आयत में आगे चलकर वो पूरी होने जा रही है। रिबका ने बहुत समझदारी के साथ अपने बेटे याकूब को समझाया, पूरी बात, पूरा मंजर किस्सा समझाया, और उसके बाप ने जो हुक्म इसू को दिया था वो याकूब से उस हुक्म को जो है वो पूरा करवाती है। सॉरी, माजूर करती हूँ। और आगे 18वीं आयत में लिखा है, तब उसने बाप के पास आकर कहा, ऐ मेरे बाप। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ, तू कौन है मेरे बेटे। तो यहाँ हम देखते हैं कि याकूब जब अपने बाप के पास आता है और उसको पुकारता है और कहता है, ऐ मेरे बाप, तो वो कहता है, कौन है तू कौन है जो मेरे पास आया है, तू कौन है मेरे बेटे। और 19वीं आयत में लिखा है, याकूब ने अपने बाप से कहा, मैं तेरा पहलौठा बेटा इसू हूँ। तो ये बात हम देखते हैं कि याकूब के मुंह से इतनी समझदारी और चालाकी के साथ निकलने वाले जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज जो हैं ये झूठे अल्फाज हैं। और आगे लिखा है, मैंने तेरे कहने के मुताबिक किया है, सो जरा उठ और बैठकर मेरे शिकार का गोश्त खा,
ताकि तू दिल से मुझे दुआ दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि याकूब पहली बात तो अपने पास उस बरकत को लेने आया है जिस बरकत को देने का ऐलान जो है वो यीशु के लिए किया गया था। भले उसका हकदार याकूब था, लेकिन याकूब यहाँ आकर जो है वो झूठ कहता है और उससे कहता है कि मैं जो हूँ मैं तेरा पहलौठा बेटा हूँ, और फिर कहता है जरा जरा देख, बैठकर मेरे शिकार का गोश्त खा कि तू दिल से मुझे दुआ दे। तो यहाँ वो अपनी दुआ को मांगने का जो है वो इजहार करता है। और 20वीं आयत में लिखा है, तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा, तुझे ये इस कदर जल्द कैसे मिल गया? उसने कहा, इसलिए कि खुदावन तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि याकूब ऑलरेडी झूठ तो बोल रहा है, गलत तरीके से बरकत को भी लेने आया है। और जब उसके बाप ने पूछा कि तुझे इतनी जल्दी शिकार कैसे बन गया, कि मिल गया, कि तू ढूंढ कर भी लाया, तूने आकर उसको ज़बा भी किया, तैयार भी किया, पकाया, इतनी जल्दी सारा कुछ कैसे हो गया? और उसने यहाँ क्लियरली उसने खुदा का नाम, जैसे हम कहते हैं ना कि खुदावंद के नाम को कलाम में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। तो यहाँ खुदा का नाम भी याकूब ने जो है वो मिस यूज किया और कहा कि खुदावंद तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया। तो याद रखे वो बोल झूठ रहा है, लेकिन नाम इधर वो खुदा को दे रहा है। और आगे लिखा है, तब इसहाक ने याकूब से कहा, ऐ मेरे बेटे जरा नजदीक आ कि मैं तुझे टटोलूं कि तू मेरा वही बेटा यीशु है या नहीं। अब हमें पता चलता है कि इसहाक जो है वो यहाँ शक में आ गया है। उसको शक है क्योंकि उसको आगे चलकर पता चलेगा। वो कहता है कि आवाज जो है वो तो यीशु की है, लेकिन है याकूब ही। जब वो उसको टटोल कर देखेगा तो इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लिखा है, और याकूब अपने बाप इसहाक के नजदीक गया और उसने उसे टटोल कर कहा, आवाज तो याकूब की है पर हाथ यीशु के हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसहाक को ऐसा शक होता है, उसे लगता है कि ये मेरा बेटा यीशु नहीं है, ये याकूब है। लेकिन क्योंकि उसकी आंखों से वो देख नहीं सकता था और जो बात उसको कही जाती है वो उस पर यकीन आखिरकार जो है वो कर लेता है। और 23वीं आयत में लिखा है, और उसने उसे ना पहचाना इसलिए कि उसके हाथों पर उसके भाई यीशु के हाथों की तरह बाल थे। सो उसने उसे दुआ दी। तो इब्राहिम जो है उसको दुआ देता है। और आगे 24वीं आयत में लिखा है, उसने पूछा कि क्या तू मेरा बेटा यीशु है? तो यहाँ हम देखते हैं कि वो फिर से जो है उससे एक बार फिर से पूछता है कि क्या तू मेरा बेटा यीशु ही है? और लिखा है, उसने कहा, मैं वही हूँ। तो याकूब उसी बरकत को लेने जा रहा है जिसका वो हकदार है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सादा आदमी, ये अच्छा आदमी, याकूब एक सादा इंसान था, एक अच्छा इंसान था, लेकिन अपनी माँ के मिसगाइड करने पर जो है उसने गलत रास्ता इख्तियार करके अपनी उसी बरकत को हासिल किया जिसको लेने का हकीकतन में हकदार वही था। और 25वीं आयत में लिखा है, तब उसने कहा, खाना मेरे आगे ले आ और मैं अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाऊंगा ताकि दिल से तुझे दुआ दूं। सो वो उसे उसके नजदीक ले आया और उसने खाया और उसके लिए मैं लाया और उसने पी। तो यहाँ हम देखते हैं मैं का वर्ड भी यूज हुआ है और खाने का वर्ड भी यूज हुआ है। और याद रखें, मैं और शराब के डिफरेंस पर ऑलरेडी हम पहले अपनी बाइबल रीडिंग्स की एपिसोड में काफी हद तक न्यू टेस्टामेंट को जब हम सीख रहे थे तो हमने काफी डिटेल में जो है इस पर सीखा था, बात की थी कि शराब में और मैं में जो है वो डिफरेंस है, एक फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है। याद रखें, शराब बनाने का प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल तौर पर डिफरेंट प्रोसीजर है और मैं जिसको अंगूर का शीरा या जूस कहा जाता है उसका प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है। बहुत सारे मसीही लोग जो है वो बड़ी बेवकूफी करके कहते हैं कि जी बाइबल मुकद्दस में शराब पीने की इजाजत है, यीशु ने तो खुद शराब बनाई थी। याद रखें, बाइबल मुकद्दस में शराब पीने की इजाजत कहीं दी नहीं गई और यीशु ने किसी किस्म की कोई शराब नहीं बनाई थी। शराब का तो प्रोसीजर ही जो है वो मुकम्मल तौर पर डिफरेंट प्रोसीजर है। यहाँ जो बात की गई है वो मैं की बात की गई है। तो यहाँ याकूब जो है वो अपने बाप को खाना भी देता है और मैं भी देता है। और मैं पिछले जमानों में, आज के दौर में तो हम खानों के साथ अंगूर के जूस को यूज नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान इंडिया में तो रिवाज है चाय का कप साथ रखा जाता है खाना खाने के लिए। तो उस दौर में खाने के साथ जो है वो अंगूरों के जूस को जो है वो यूज किया जाता था, जैसे हम खाने के साथ
चाय का कप रखते हैं, उस जमाने में खाने के साथ जो है वो अंगूर के शीरे को, अंगूर के जूस को लोग साथ लिया करते थे। और याद रखें, अंगूर का शीरा भी अगर आप बहुत ज्यादा पिएंगे, जरूरत से ज्यादा पिएंगे, तो अंगूर अपने अंदर जो है वो नशा रखते हैं। तो जो इस शीरे को, जूस को ज्यादा पिएगा, ये बिल्कुल नॉर्मल जूस है, ये शराब के तरीके से नहीं बना, उसके बावजूद अगर आप इस जूस को ज्यादा पी जाएंगे तो आपको नशा हो जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। तो यहाँ उसने बहुत ज्यादा की बात नहीं की, जैसे नूह ने बहुत ज्यादा शीरा पी लिया था, बल्कि यहाँ लिमिटेड चीज की बात है कि उसने खाना और शीरा जो है वो अपने बाप को पेश किया। और आगे 26वीं आयत में लिखा है, फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, अब पास आकर मुझे चूम। उसने पास जाकर उसे चूमा, मोहब्बत का इजहार किया, और तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ करके कहा, देखो। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक बाप का अंदाज है कि वो इससे पहले कि अपनी वसीयत को ट्रांसफर करे और उसे दुआ दे अपने मरने से पहले, वो उसको पहले अपने गले से लगाता है, चूमता है, उससे मोहब्बत का इजहार करता है, शफकत का इजहार करता है। और उसके बाद लिखा है, उसने उसे दुआ दी और उसने खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा कि देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानिद है जिसे खुदावन ने बरकत दी हो। तो यहाँ इसहाक जो है वो क्लियरली डिक्लेयर करता है कि मेरे बेटे की महक जो है वो उस खेत की मानिद है जिसको जो है खुदावन ने बरकत दी हो। ये खुदावन की तरफ से डायरेक्ट आने वाली जो है ये बरकत उसकी मानिद है। और 28वीं आयत में लिखा है, खुदा आसमान की ओस और जमीन की फल भी और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। तो ये जो इब्राहिम इसहाक को दुआ देता है, ये तकरीबन वो हर चीज को, दुनिया की जो सारी इशरत, मालो दौलत है, हर चीज को जो है वो इसमें ऐड करके वो कहता है, आसमान की ओस और जमीन की फल भी और बहुत सा अनाज, यानी कि अनाज जो उसको जिंदगी गुजारने में उसके साथ चलेगा, और मैं हर चीज, दुनिया की हर जो कुवत है वो सब कुछ खुदा जो है वो तुझे बख्शे। और आगे 29वीं आयत में लिखा है, कौमें तेरी खिदमत करे और कबीले तेरे सामने झुके, तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। तो यहाँ हम देखते हैं कि हर चीज पर इख्तियार जो है वो इसहाक अपने बेटे याकूब को दे देता है। वो देना तो इसू को चाहता था, लेकिन इसू उसके लिए डिजर्व भी नहीं करता था, डिजर्व याकूब करता था। याकूब ने गलत रास्ता जरूर इख्तियार किया और इसकी वजह से आगे हम देखेंगे कि याकूब ने गलत रास्ता इख्तियार किया और फ्यूचर में जाकर उसको सहना भी पड़ेगा, दुख तकलीफ का सामना भी जो है अपने गलत रास्ता चुनने की वजह से करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जितना कुछ इसहाक ने उसको दुआ में दे दिया, आगे याकूब की जिंदगी इतनी खूबसूरत, फलदार, दौलतमंद और हर तरह से जो है वो लबरेज जिंदगी हमें याकूब की नजर आएगी। और वो सिर्फ उस दौर के लिए नहीं, बल्कि आज हम देखते हैं कि जितने मसीही लोग हैं जो इब्राहिम की नस्ल, बाप इब्राहिम की कौम के लोग हो जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, ये सारे याकूब की नस्ल में शामिल किए जाएंगे। क्योंकि खुदा ने जो अहद बांधना था, जिसको खुदा ने कहा था कि मैं इसहाक की, इस्माइल की नस्ल से नहीं बल्कि इसहाक की नस्ल से अहद बांधूंगा, अब इसहाक की नस्ल से जो खुदा ने अहद बांधना था, वो अहद खुदा जो है वो याकूब के साथ बांधेगा, वो इसू के साथ नहीं बांधेगा। और वो अहद जो है वो कोई मामूली अहद नहीं है। वो खुदा अब जब याकूब को चुनेगा तो खुदा याकूब को इसराइल का नाम देगा। और उसके बाद हम मुकम्मल तौर पर इसराइल की तारीख को, उसकी हिस्ट्री को, उसके सारी चीजों को, शरीयत कैसे आई, सारे मामलात, खुदा ने क्या क्या, कितने कितने बड़े काम किए, वो सारे हम देखेंगे। और वो सारे काम खुदा जो है वो याकूब के जरिए करेगा, इसू के जरिए जो है वो नहीं करेगा। और ये उसके बाप इसहाक की जो है वो दुआ का असर होगा, जिसको आगे चलकर हम पूरा होते हुए देखेंगे। और लिखा है, वो कहता है कि तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके, यानी कि तेरी खिदमत करें। और ये वही खिदमत है जिसके लिए खुदा ने रिबका को कहा था कि बड़ा जो है वो छोटे की खिदमत करेगा। और लिखा है, जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। और ये वही दुआ है, हम देखते हैं कि जो खुदा ने बरकत अपने बंदा इब्राहिम को दी, वही दुआ आगे खुदा ने इसहाक को दी। और उसी सेम दुआ को इसहाक जो है वो अपने बेटे याकूब की जिंदगी में ट्रांसफर कर देता है। और अब फ्यूचर में चलकर जो है, हम कल जब अपनी बाइबल रीडिंग करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसू भी जो है वो इसहाक के पास जो है वो बरकत लेने के लिए आता है। और जब वो इस सारे मामले को जानता है
तो यीशु का रिएक्शन क्या होता है, इस पर अगर मैं बात करती तो इस पर मजीद जो है वो तकरीबन आधा पौना घंटा लगता था। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आज इस चैप्टर के आधे हिस्से को हम सीखेंगे और आधा हिस्सा जो यीशु का कहानी का है कि यीशु जब अपने बाप के पास आएगा तो कैसा मामला होगा, उसको जो है वो हम कल जाकर सीखेंगे। बहरहाल खुदावंद का कलाम, उसके वादे, उसकी सारी चीजें जो है वो बहुत खूबसूरती से बाइबल मुकद्दस में ऐड किए गए हैं। और यहाँ तक के मुकद्दस लोग जिनसे खुदा वादे करता है, जिनके साथ खुदा रहता है, उनकी जिंदगियों में मुआवजात करता है, उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को भी जो है वो छुपाया नहीं गया। खुदा ने किसी की गलती पर पर्दा नहीं डाला और यही बात हमारे आगे साबित करती है कि खुदा जो है वो रास्त है, खुदा सदाकत के साथ चलता है, खुदा जो है वो तरफदारी वाला खुदा नहीं, खुदा किसी की भी तरफदारी नहीं करता। अगर गुनाहगारों को खुदा उनके गुनाहों की सजा देता है, जो खुदा के साथ नहीं चलते वो भी गुनाह की सजा पाते हैं, और जो खुदा के साथ चलकर गुनाह करते हैं वो भी अपने गुनाहों की सजा जो है वो पाते हैं। तो बहुत सारे मुकद्दस लोग हैं, बहुत सारे मसीही लोग हैं आज के दौर में, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आज यही ख्याल करते हैं कि हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम जो मर्जी कर ले हमें जायज है, हमारा कफारा अदा हो चुका। तो याद रखें, कफारे की डेफिनेशन जो है वो बहुत लोग गलत तरीके से पेश करते हैं। कफारा हमें गुनाह से छुड़ाने के लिए दिया गया था, गुनाह में मरने के लिए कफारा यीशु ने अदा नहीं किया। तो यीशु ने कफारा इसीलिए दिया ताकि हमें गुनाहों की गुलामी से जो है वो निकाल लिया जाए। और यकीनन जब एक इंसान एक जगह से निकल जाता है और नया हो जाता है, जैसे पौलुस रसूल कहता है कि हम एक नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। तो जब एक चीज जो है वो मुकम्मल तौर पर नई हो जाती है तो पुरानी का अक्स जो है उसमें नजर नहीं आता। याद रखें, अगर हम किसी भी चीज को, पुरानी चीज को ला दें तो वो अलग नजर आएगी, और अगर हम उस पर वर्क करें, उसको मुकम्मल तौर से नया बना दें, तो जो कुछ उसका पुराना होगा उसका अक्स नजर नहीं आएगा। जैसे हमने अभी हाल ही में तजर्बा किया, 2 महीने पहले हम जब ये नए घर में अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, तो जब हम इस अपार्टमेंट को देखने आए थे तो यहाँ की दीवारों से जो पेंट था वो सारा उतरा हुआ था और कहीं से सीमेंट भी उतरा हुआ था। इस घर की हालत थी जैसे कोई खंडर हो पुराना। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि 1 महीने बाद जब आप यहाँ शिफ्ट होके आएंगे तो हम यहाँ सारा नया काम करेंगे, ये दीवारें सारी रिपेयर कर दी जाएंगी, इन पर पेंट कर दिया जाएगा। और जब हम इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, जिस दिन हम अंदर आए, तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये वही घर है जिसको खंडर की सूरत में हमने देखा। सारी दीवारें, बेसन, सारा कुछ, फ्लोर उन्होंने नया डाल कर दिया। तो ये है कि जो पुराना घर था वो खत्म हो गया, जो इसका पुराना नक्शा था वो मिट चुका। अब ये नया घर है, अब इसमें रहने में, जब हम पुराना देखने आए थे तब दिल नहीं करता था, तसव्वुर नहीं कर सकता कि इंसान इतने गंदे घर में आकर रहेगा। लेकिन जब हम इसमें दाखिल हुए तो ये इतना साफ सुथरा चमकता घर था कि हम देखकर खुश हो गए। हमने कहा खुदावंद ने हमें कितना खूबसूरत, कितना प्यारा घर दे दिया। तो पुरानी और नई चीज के फर्क को जो है वो हकीकतन महसूस किया जाता है, देखा जाता है, उसकी अलग से जो है एक पहचान होती है। तो जब हम गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं तब हमारी जिंदगी गुनाहों से जो है वो गंदी होती है, बुरी होती है। और गंदी का वर्ड यूज करना जो है वो यहाँ बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि गुनाह जो है वो दुनिया की गंदगी है, और जब हम गुनाह में हैं तो हम गंदगी में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब हम यीशु में आ जाते हैं तो यीशु ने अपने खून को बहा दिया ताकि वो सारी गंदगी जो है वो हमारे ऊपर से धुलकर खत्म हो जाए और अब हम पाक जिंदगी, बेऐब, बेदाग जिंदगी गुजारे। और अगर हमने मसीह में रहकर भी दागदारी जिंदगी गुजारनी है, गुनाहों की गंदगी में ही हमें रहना है, तो यीशु के पास आने का तो हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमें गुनाहों की दलदल से निकालकर हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाने के लिए आया। और बाइबल मुकद्दस में साफ लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। कौन सी मौत है? वही मौत है, आग और गंधक से जलने वाली झील। ये वही दूसरी मौत, इसको बाइबल मुकद्दस में दूसरी मौत कहा गया है। एक तो मौत आज है, हमारे जिस्म से रूह जुदा हो जाती है तो हम मर जाते हैं, हमारा जिस्म जो है वो कब्र में जाकर मट्टी में दफन हो जाता है, रूह जो है वो एक मुकाम पर जाकर बंद हो जाती है। ये तो पहली मौत है। याद रखें, यीशु हमें पहली मौत से बचाने नहीं आया, यीशु हमें दूसरी मौत से बचाने के लिए आया। और दूसरी मौत में वही शामिल होंगे जो गुनाह में जिंदगी गुजारेंगे। फिर उन्होंने मसीह से अलग रहकर गुनाह में जिंदगी गुजारी या मसीह में रहकर गुनाह में जिंदगी गुजारी। गुनाह गुनाह है और खुदा के नजदीक गुनाह की जो है वो
कोई गुंजाइश नहीं। खुदा ने नए आसमान, नई जमीन, नए यरूशलेम में उन्हीं लोगों को लेकर जाना है जिनकी जिंदगियों में जो है वो गुनाह बाकी नहीं रहा, जिन्होंने अपने आप को यीशु के खून से धोकर जो है वो पाक किया है। तो मैं खुदा की बंदी होते हुए आज आप लोगों को इनकरेज करती हूँ, बाइबल मुकद्दस क्लियरली सारी बातों को जो है वो वजाहत से बयान करती है कि खुदा के नजदीक क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो आप अपनी जिंदगी में अगर अभी भी कोई ऐसी खामी देखते हैं, कोई ऐसा काम देखते हैं जिससे खुदा को नफरत है, तो आज आपके पास मौका है अपनी जिंदगी से तमाम बुरे कामों को जो है वो तर्क करें। क्योंकि हमारे एशियन कंट्रीज में रिश्वत बहुत ली जाती है, झूठ बहुत लिया जाता है, और लोग समझते हैं कि झूठ बोलना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं। और कई बार लोग जो है वो याकूब का हवाला भी देते हैं, जी याकूब ने भी तो झूठ बोलकर बरकत ली थी। तो याद रखें, बाइबल मुकद्दस में झूठ को जो है वो गुनाह ही कहा गया है, और झूठ बोलने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो याकूब ने झूठ बोला, उसकी सजा को भी आगे चलकर जो है हम देखेंगे। झूठ जो भी बोलेगा उसको उसका इंजाम जो है वो भुगतना जरूर पड़ेगा। तो हम अगर अपनी जिंदगी में झूठ को रखें, लालच को रखें, हसद को रखें, चोरी को रखें, किसी चीज को भी रखें, तो खुदा के नजदीक जो है वो नाम कबूल है, ना काबिल कबूल है। खुदा उसके साथ हमें कभी कबूल नहीं करेगा। सो अगर हम खुदावन के पास जाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जब हम इस दुनिया में से जाएं तो हम मसीह में सोएं और हमारे पास जन्नत की फ्री टिकट हो के हम सीधा जन्नत में जाएं, तो याद रखें मेरे और आपके लिए, हमारे लिए जरूरी है कि वो सारे बुरे काम जिनसे खुदावंद को नफरत है, जिनके साथ खुदावंद हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हम अपने जीते जी उनको अपनी जिंदगी से निकाल दें, अपने गुनाहों को अपनी जिंदगी से दूर करें, और खुदावंद के साथ जो है हम साफ सुथरे तरीके के साथ फर्मा बरदारी के साथ, वफादारी के साथ, जैसे खुदा ने कहा इब्राहिम को कि तू कामिल होकर मेरी हजूरी में चल, तो मुझे और आपको तो यीशु ने अपना खून बहाकर कामिल ठहरा दिया है। यीशु के कलाम ने कह दिया है कि जब हम मसीह में आ गए तो हम कामिल हो गए। तो अब हमारी जिंदगी जो है वो कामिल तरीके से हमें गुजारनी है, और कामिलियत यीशु के साथ चलने के लिए गुनाहों में कामिल होने की कोई जरूरत नहीं कि जिंदगी मुकम्मल तौर से गुनाहों की दलदल से भरी हो, या हम गुनाहों की दलदल में झोंके गए हों और हर रोज बुरे काम करें। हमें ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी। हमें कामिल होकर, बेऐब होकर, बेदाग होकर यीशु के साथ चलना है, यीशु की हुजूरी में आगे बढ़ना है। और याद रखें, जब हम यीशु के साथ कामिल होकर चलेंगे तो बाइबल मुकद्दस में जितने वादे खुदा ने अपने मुकद्दस लोगों के साथ किए हैं वो हमारी जिंदगियों में जो है वो हर रोज पूरे होते हुए हमें नजर आएंगे। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत बख्शे। आए हम अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। ऐ कदूस आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस वक्त के लिए खुदावन जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कदमों में आकर तेरे पाक कलाम को पढ़कर तुझसे बरकत हासिल कर सकें। खुदावन मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं इन तमाम लोगों को बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे। खुदावन तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हर तरह के हालात में खुदावन तेरे लोग तेरे साथ शादमान रह सकें। खुदावन जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, या वे ऑफ हेवन के पेज पर हमें इनबॉक्स की हैं अपनी दरखास्तें, खुदावन मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ। खुदावन तू अपने लोगों की दरखास्तों को कबूल कर, उनके मुस्बत जवाब दे। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से, लाचारियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके। खुदावन जो बहने भांज हैं यीशु के नाम में तुम पर रहम कर, उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी करें। जो लोग बेरोजगार हैं खुदावन तो उन पर भी रहम कर, उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर। और जो लोग अपने बिजनेसेस में मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों को देख रहे हैं खुदावन तो उनकी परेशानियों को भी दूर कर, उनके सारे मामलात को खुदावन तो अपने जलाली हाथ को बढ़ाकर जो है वो सब मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर दे। इसी तरह खुदावन एक बार फिर से मैं तुझसे कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए दुआ करती हूँ, तो अपना रहम वाला हाथ बढ़ा, उन तमाम लोगों को जो कोरोना वायरस की वजह से बीमार है शिफा दे, रहम कर, जिंदगी दे। और कोरोना वायरस की वबा को खुदावन तू जल्द दुनिया भर से इसको खत्म कर, दुनिया के सारे ममालिक से ये वबा जो है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाए, और हर तरह से खुदावन फिर से बहाली का दौर आ सके। तू हम सब पर रहम कर। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ, हर एक पर अपना हाथ बढ़ा।
سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں لے، اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے خداوند تو ہر ایک کو اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا خداوند، دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر اپنا ہاتھ بڑھا، برکت دے، اپنے جلال کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ اسرائیل پر تیری برکت، تیری سلامتی ہو، اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے۔ کل پھر ہم فیس بک پیج دا وے آف ہیون پر ملیں گے، پاکستان کے صبح 8 بجے اور انڈیا کے صبح 8:30 بجے اور کینیڈا ٹورانٹو ٹائم کے مطابق رات کو 11 بجے، اور یوں ہی لائیو آ کر خداوند کے کلام کو مزید آگے بڑھ کر سیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔